नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार के लिए चुनावी साल है और सभी राष्ट्रीय पार्टियों की नजर बिहार पर है। लिहाजा बीजेपी भी बिहार में एनडीए को मजबूत करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द बिहार आने और बिहार में डेरा डालने की बात कह दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि गुजरात की सरजमी से साथ ही कहा है कि शाश्वत महिला महोत्सव के मंच से जल्द ही माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का भी भरोसा दिया। उन्होंने गुजरात के विकास में मिथिलांचल और बिहार के लोगों के योगदान की भी सराहना की। लेकिन अमित शाह के बयान पर आरजेडी उखड़ गई। आरजेडी का सबसे प्रमुख चेहरा लालू प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह बिहार क्यों आएंगे, यहां अमित शाह का कोई काम नहीं है। कांग्रेस अपने तरीके से निशाना साध रही है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर बिहार आने की अपील कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में विकास की कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तो कुछ बड़ी योजनाओं की शुरुआत करनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को बिहार आने का न्योता दिया गया है। अप्रैल में प्रधानमंत्री बिहार आ सकते हैं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री देंगे बिहार को बड़ी सौगात, अमित शाह बिहार में डालेंगे डेरा। क्या होगा सियासी खेला? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में एनडीए ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीति तैयार करने में बीजेपी के सबसे बड़े दिमाग और चुनावी बिसात से बाजी तय करने वाले अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार की चुनावी रणभूमि में वो यहीं डेरा डालकर बैठने वाले हैं। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिला में जल्द ही माता सीता का विशाल मंदिर बनाने का वादा भी किया। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। अमित शाह के बिहार चुनाव में डेरा डालने वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अमित शाह पर लालू प्रसाद ने पलटवार किया। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में डेरा डालने की कहीं कोई जगह नहीं है। चुनाव में अमित शाह का कोई काम नहीं है। डेरा डालने के लिए जगह है यहाँ का? डेरा नहीं है। तो बोले हैं कि पूरे चुनाव हम बिहार में उनका कोई काम ही नहीं है। बिहार में उनका कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है उनका। अमित शाह के बिहार में डेरा डालने वाले बयान का जेडीयू और बीजेपी ने स्वागत किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि शाह का बिहार में स्वागत है तो मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का लड़ना तय है और फिर वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये फैसला भी हो चुका है। तो निसंदेह जो हमारा एक विराट लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए अमित शाह जी का बिहार में स्वागत है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है और इसलिए वहाँ पहले से मंदिर है, लेकिन भव्य और विशाल मंदिर बनाने की शुरुआत हुई है और गृह मंत्री जी ने ऐसे कहा है। तो बिहार के सोच को ही नहीं, वह देश के सोच को, प्रभु राम के मानने वाले लोगों की सोच को पूरा करने का काम और वह बात उन्होंने कहने का काम किया है। बिहार में चुनाव को लेकर सियासत हाई है। गुजरात की धरती से अमित शाह ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। शाह ने अपने बयान से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। अमित शाह के डेरा डालने वाले बयान से विपक्षी खेमे में सियासी खलबली मची है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, अमित शाह का मिशन बिहार, विपक्ष क्यों परेशान? शाह के बिहार दौरे से आरजेडी में बेचैनी क्यों? शाह डालेंगे डेरा, एनडीए को कितना होगा फायदा? जब शाह डेरा डालेंगे बिहार में तो एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएंगे? एनडीए को कितना मजबूत करेंगे शाह? मां सीता का मंदिर आस्था का मुद्दा या फिर चुनावी मुद्दा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सारिका पासवान जी आपसे। चुनावी साल है,
लिहाजा सभी राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनका शीर्ष नेतृत्व बिहार आएगा। कांग्रेस से राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ चुके हैं। ऐसे में अगर अमित शाह बिहार आ रहे हैं या यहां डेरा डालने की बात कह रहे हैं, अपनी रणनीति को धार देने की रणनीति बना रहे हैं, तो फिर आरजेडी को परेशानी क्यों हो रही है? संतोष जी, मौसम में ना जब गुजरात के बनमुर्गियों को खाने की कमी हो जाती है तो वो अपने दाना पानी की तलाश में अक्सर उन इलाकों में जाते हैं जहां चुनाव होता है। और आज देखे होंगे आपने, इसके पहले भी देखा होगा, कई ऐसे साइबेरियन पक्षी भी हैं जो खाना और पानी की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ताकि उनको कुछ भोजन पानी मिल सके। उसी उद्देश्य से अभी चुनावी मौसम है तो ऐसे कई लोग जो है ना बिहार का दौरा करेंगे। लेकिन जब बिहार को देने की बारी आती है तो उस समय वो लोग कह देते हैं चुनावी जुमला, पता नहीं बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं लेकिन वो छोटी वादों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और ठीक ही है, इनको आना चाहिए बार बार बिहार में। बिहार में जितनी बार आएंगे उतनी बार उनको एहसास होगा कि बिहार की जनता कितनी मजबूत इरादों वाली है और ऐसे बहरूपियों को वो बखूबी पहचानती है। और चुनावी समय में, चुनाव के दिन वो जवाब देगी इनको। जो कहते थे प्रधानमंत्री जी पहली बार आए कह रहे हैं कि वो बिहार आएंगे, वो ये कह रहे हैं यार डेरा डाल लेंगे। वही तो हम कह रहे हैं ना कि डेरा डाले, वो एकदम आए ना। वो बिहार की जनता इंतजार कर रही है, उनका डेरा डालना चाहिए। उनसे पूछा जाएगा उनसे कि आपने जब कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे, तो आप तो दिए नहीं। अब आप डेरा डालने आ रहे हैं तो भाई इन सब प्रश्नों का जवाब इससे पहले राहुल गांधी भी आ चुके हैं 2 बार, प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे किसान सम्मान निधि देने। मैं वही तो कह रही हूँ संतोष जी, किसानों को जिन्होंने हमेशा अनदेखी की, किसानों को सड़कों पे मारा, किसानों की हत्या के जो लोग जिम्मेदार रहे हैं, किसानों के लिए जिन लोगों ने सड़कों पे कीलें बिछाई हैं, वो किसानों की बात ना करे। महिलाओं को जिन लोगों ने नंगा घुमाया, महिलाओं का बलात्कार, हत्यारे जो है, महिलाओं की बातें ना करे। प्रधानमंत्री जब पहली बार आए थे तो कहते कि इस चीनी मिल को खुला करके अगली बार मैं आऊंगा तो इसी चीनी की मिल का चाय बना के पीऊंगा चीनी से। क्या खुलवा पाए वो आज तक वो चीनी मिल? तो और दूसरी बात तो उन्होंने हवा में ही कह दिया था कि भाई दरभंगा में उन्होंने एम्स बना दिया। जब बाद में उनको याद आया कि अरे यार ये भी हमारा चुनावी जुमला हो गया, अभी तो अस्पताल बना ही नहीं है और मैंने कह भी दिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी करना धरना कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करना है। अब अमित शाह जी डेरा डालेंगे तो उनको बिहार की जनता जवाब देगी। इनका डेरा इस बार कब्र जाने वाला है फाइनली। अभी पिछले बार तिवारी जी ये कह रहे हैं कि अमित शाह डेरा यहां डालेंगे, इससे इनको कोई नुकसान नहीं है, उसके बावजूद बयान भी आ रहे हैं। हमने कहा था ना संतोष जी, हमने कहा था ना मंदिर वहीं बनाएंगे जी। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, हमने मंदिर वहीं बना दिया। और अमित शाह जी कहा कि वो बिहार में डेरा डालेंगे, और अमित शाह जी ने कहा कि मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भी बनाएंगे। तो अमित शाह जी डेरा भी डालेंगे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भी बनेगा। और उस मंदिर का बिहार का कोई मुसलमान विरोध नहीं करेगा। उस मंदिर का विरोध राजद के लोग करेंगे, लालू जी करेंगे, कांग्रेस के लोग करेंगे। मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान जानते हैं कि मां जानकी की जन्मभूमि कहां है और हिंदुओं की आस्था उसमें है, वो आराम से मंदिर बनने देंगे। आप बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आरजेडी विरोध करेगी। कसाब पंथी लोगों से है, बिल्कुल करेगी। आप देखिएगा, मंदिर की पहली ईंट जिस दिन डालेंगे लोग छाती पीटेंगे, ये लोग हाय तौबा मचा देंगे। तारीख भी बड़ी तकलीफ होगा। अमित शाह जी ने कहा हम बिहार में डेरा डालेंगे तो इतनी तकलीफ होगा। भाई अमित शाह जी तारीख भी बता दीजिए। इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर संतोष जी, इसी हिंदुस्तान, अरे रख देंगे ना, कोई तारीख हम नहीं बताएंगे। हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, हमने बना दिया। लोग ये लोग तारीखें पूछ रहे थे। अब अपनी तारीख देखें कि ये लोग कब जाएंगे रामलला के दर्शन करने। हम सीता मैया के दर्शन भी इनको करवाएंगे। यहाँ मैंने क्या कहा कि अमित शाह जी के आने पर किस किस तरह की टिप्पणियां, साइबेरियन आते हैं तो फलाने आते हैं। अरे अमित शाह जी इसी मुल्क के, इसी मिट्टी में पले बढ़े, हजारों पीढ़ियों से ताल्लुक रखते हैं। अमित शाह जी कसाब नहीं है। आप सोचिए, आप कसाब पंथी लोग कहां से आए हैं? वो तो इसी मिट्टी के हैं ना। यहां आएंगे और यही डेरा जमाएंगे और आपका डेरा डंडा उखाड़ देंगे। डेरा डंडा उखाड़ना कसाब के भक्तों का, कसाब के वंशजों का तय है। हिंदुस्तान का मुसलमान, बिहार का खांटी मुसलमान यहां रहेगा, लेकिन जो कसाब पंथी है ना, पाकिस्तान से चंदा खा के झंडा ढोने वाले,
वो नहीं रहने वाले हैं, उनका डेरा उखाड़ने अमित शाह जी आ रहे हैं। ठीक है, पक्का कह रहा हूं संतोष जी, लिख के रख लीजिए। ठीक है। ज्ञान रंजन जी, इससे पहले राहुल गांधी 2 बार आ चुके हैं, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अमित शाह जी आ रहे हैं, फिर ऑब्जेक्शन किस बात का है? ऑब्जेक्शन कहाँ है? किसने ऑब्जेक्शन किया? लालू प्रसाद की बाइट अमित मैंने शाह जी सुनवाई डेरा डाले, सारिका पासवान जी को भी सुनवा दिया। सुन तो लीजिए, अमित शाह जी तो सुन लिए तो मैं अपनी बात रखूंगा ना जी। अमित शाह जी डेरा डाले, फेरा डाले, घेरा डाले, घोरा डाले, कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना। बिहार की जनता कई बार बिहार की बोली लगाने वालों से सवाल पूछेगी कि क्या हुआ बिहार की जो आप बोली लगा के गए। ये वही सरकार के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100वीं वर्षगांठ पे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं लगा। ये बिहार के नौजवान युवा शिक्षा का जो पढ़ने वाले लोग हैं पूछेंगे कि क्यों पढ़ाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, क्यों हमें इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्यों हमें कमाई के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्यों यहां पलायन इतनी है, क्यों इन्हीं के केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट जो अमित शाह जी के कलीग होंगे, उन्हीं का डेटा है कि बिहार में 20% यानी 2,90,00,000 पलायन होते हैं। यह सवाल बिहार की जनता और बिहार के बूढ़े बच्चे बुढ़िया लोग सब लोग पूछेगा कि क्यों मेरे बच्चे अलग जाके पढ़ते हैं, क्यों नहीं। इन्हें 2 दशक से सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है, इन्होंने क्यों नहीं उनके उपाय किए। आए और डेरा डाले, और मैं कहता हूं कि बिहार के युवा इनको घेरेंगे, काला कपड़ा दिखाएंगे और इनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने क्यों नहीं हमें जो वादे किए थे वो पूरा किए, क्यों पलायन के मुद्दे को 2 दशक से आज तक वही है जो दिन पे दिन बढ़ता चला गया। एक छोटा सा डाटा मैं आपको पेश करना चाहता हूं। कोरोना काल में 23 लाख लोग वापस आए, सुनिए। और ये एक किसी भी जो स्टेट का इलेक्शन होता है 5 से 6% वोटिंग परसेंट से लोग वापस आए। मैं पूछेंगे बिहार के जनता, क्यों अमित शाह जी, क्यों गृह मंत्री होते हुए आपने अभी तक क्यों नहीं पलायन रोकने के लिए एनडीए सरकार को हिदायत दी, क्यों जुमलेबाजी की। और यह भी सवाल पूछेंगे कि बिहार की बोली लगा के आप जाते हैं और बिहार को आपने क्या समझ रखा है, एक बाजार समझ रखा है। बिहार की युवा में आक्रोश है, बिहार के युवा जग गए हैं और बिहार के युवा के साथ साथ किसान भी जग गए। किसान की बात करते हैं, इन्होंने कहा था हर किसान का घर 2022 तक एमएसपी रेट पे देंगे। क्या एमएसपी रेट लागू हुआ, लीगल गारंटी लागू हुआ? कि इन्होंने कहा था 2022 तक सभी को पक्के मकान देंगे। क्या बिहार की जनता पूछेगी, क्या आपने 2022 तक बिहार की जनता को आपने पक्के मकान दिए? इतने सारे सवालों के साथ हम उनसे पूछेंगे और यह भी पूछेंगे कि इस बार हिमकायत मत करना, इस बार बिहार की जनता की सौहार्द बिगड़ने मत देना, सामाजिक समरसता बिगड़ने नहीं देंगे और इनको इस बार 0% सन्नाटा का मुख दिखाएंगे। बिहार में पक्के मकान लोगों को नहीं मिले। अरे 2022 तक उन्होंने कहा था सभी को पक्के मकान मिलेंगे। मैंने थोड़ी कहा था, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, आप निकाल लो ना। ठीक है, मनीष जी जवाब दीजिए। क्रॉस क्वेश्चन करना। मैं आप पूछता हूं 2 करोड़ नौकरी, संतोष जी मैं उल्टा एक सवाल पूछता हूं, 2 करोड़ नौकरियां दिया क्या हर साल? उस हिसाब से कम 20 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए। इसका जवाब के लोगों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। जनता आपसे पूछ रही है, बिहार के युवा पूछ रही है जो पलायन करके चली गई बाहर, वो पूछ रही है कि क्या नौकरियां क्यों नहीं दी कि हमें पलायन करने पर मजबूर हो गए। ये तो गिना रहे ना कि 10 लाख नौकरियां दी गई हैं और कुल मिलाकर 40 लाख के आसपास 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर, 10 लाख क्या है? संतोष जी जेडीयू से जवाब नहीं लेते, मनीष जी आए हुए 2 करोड़ नौकरियां। अरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से हमारी आग्रह है कि थोड़ा चुप भी रहिए भाई, कितना बोलिएगा भाई। मनीष जी मेरे सवाल का डायरेक्ट नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे देखिए ऐसे बोलिएगा ना तो नीतीश कुमार जी नहीं कि कितने पैर छू लेते हैं। कल ही संविधान के सीट का गरिमा का रक्षा कीजिए। 389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अरे उसमें 32,000 बाहर के लोगों को नौकरी दी है। 32,000 लोग बाहर के हैं, बिहारी कहाँ है उसमें? 52,000 में 32,000 बिहारी लोग हैं, नहीं है उसमें। देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में दिया जा रहा है। और इन्हीं के कारण पलायन है। माननीय अमित शाह जी ने ये कह रहे हैं कि 52,000 दिए, 32,000 बिहार में लोग उसमें नौकरी करने आपने सवाल उठाए थे, उन्होंने 32,000 बाहरियों को नौकरी दिया, बिहारी वासियों को क्यों खा दिए पेट पे लात मार के? और इसीलिए पलायन राज है। मनीष जी भाई थोड़ा धैर्य, अरे आप गलत राहुल गांधी पे जाइएगा तो हम नीतीश कुमार पे आएंगे। अब आपने सवाल उठाए, जवाब तो ले लीजिए। जवाब देंगे भाई, 52,000 में थोड़ा धैर्य तो रखिए ज्ञान रंजन जी, आपके हर प्रश्न का बिहार में जवाब क्षमता देंगे। नहीं है। 1 मिनट मनीष जी, 1 मिनट ज्ञान रंजन जी नहीं है।
मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे ज्ञान रंजन जी। इनको मनीष जी, बोलिए कि माफी के नेता साथ पे आपको कमेंट रुकूंगा, करना आपके बंद पास करें। आऊंगा। अगर नेता पे कमेंट अभी करेंगे आपने तो पलायन का उनको मुद्दा बोलो उठाया, कमेंट कोई। मनीष जी, ज्ञान रंजन जी, अभी आपने पलायन का मुद्दा उठाया। ये जो बिहार के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, आपके अनुसार ये बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं या फिर सैर सपाटे के लिए? अगर ये लोग बाहर जाकर रोजगार कर सकते हैं तो फिर बिहार में कोई आकर रोजगार क्यों नहीं कर सकता? संतोष जी, इसी बात की मैं बात कह रहा हूं। जी। तो बिहार में जो जा रहे हैं, इसका जवाब सुनिएगा संतोष जी। बहुत गंभीरता से। जो नौकरियां हमने दी, वो 32,000 जो नौकरियां गए, वो ए ग्रेड की नौकरी है जिसकी सैलरी 40 से 50,000 मिनिमम से शुरू होती है। और जो श्रमिक, जो लेबर बाहर जाते हैं, मिनिमम मासिक है 10,000 से कम है। क्या आपके 10,000 मंत्री थे जब उन्होंने कहा था कि बिहार में ऐसी कमी है कि हमारे बिहार के उतना बच्चों को टैलेंट रोना नहीं पड़ रहा है। है? क्यों हमारे बिहार के नौजवानों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? आपके इस तरह की मंत्री थे बातें उस समय, करते तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी दवाई सरकार के थी लिए हमें बाहर जाना महागठबंधन की, पड़ता है। जब ये कहा एम्स गया तो था कि पटना में हमको भी है। बाहर से एम्स तो इसलिए पटना बुलाना में भी है, पड़ रहा फ्री में इलाज है करने के क्योंकि लिए यहाँ दिल्ली क्यों क्वालिटी जाना पड़ता एजुकेशन है? नहीं है। ये आपके मंत्री की तरफ से कहा गया था। तो क्यों नहीं दिया क्वालिटी एजुकेशन? ये आप अपने सहयोगियों से पूछिए। 90 से 2005 तक आपके सहयोगियों की सरकार थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन क्यों? ये ऐसा थोड़ी कि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जो बच्चे उनको एजुकेट किया गया, वो अचानक से क्वालिटी एजुकेशन ले लें। जवाब देता हूं। जब ये तो आपके मंत्री का जवाब था। आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी तो पटना यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। वहीं के पढ़े लिखे लोग IAS IPS थे, पूरे देश और विदेश में काम करते थे। आप अपने सहयोगियों की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप जितना इस मुद्दे पर खींचेंगे आप हंसते चले जाएंगे। डिबेट मेरी और आपकी नहीं है। जिस समय रोजगार देते थे, जिस चीनी मिल की बात, ठीक है, चीनी मिल के एक बाद बार मोदी जी मनीष जी करते को थे, अपना बयान, 27% मनीष जी चीनी को मिल का अपनी बात उत्पादन कंप्लीट होता था। कर लेने और आज दीजिए, उसके बाद मैं 2% पे आ गया है। मनीष जी, पक्षपात नहीं चलेगा संतोष जी, मैं पक्षपात नहीं कर रहा। नहीं चलेगा। आपने डिबेट को एक अलग एंगल देने की कोशिश की, मैंने उस पर आपसे सवाल पूछा। आप उसका कोई डिबेट का एंगल नहीं दिया। आज जो मुद्दा अमित शाह से सवाल पूछ रही हुआ, जब हमें बोलने, मैं बोल जी सकता हूं, मनीष जी, ज्ञान रंजन जी, आऊंगा आपके पास। संतोष जी, कल गुजरात में माननीय अमित शाह जी ने शाश्वत मिथिला महोत्सव में कहा कि बिहार के मिथिला के लोगों ने गुजरात के विकास में अहम भूमिका निभाया और बिहार में आगामी चुनाव में मैं वहीं जाऊंगा, आप लोग भी आइएगा। उन्होंने वहां बिहार के लोग जो वहां रह रहे हैं उनसे यह अपील किया। अरे भाई, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया। अभी देश के प्रधानमंत्री जी भागलपुर आए थे और उससे पूर्व में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस देश में राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बाद अगर कोई सच्चा समाजवादी है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी। और अभी भागलपुर में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार की जो स्वरूप है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बदली है, तस्वीर बदली है, बिहार में सुशासन कायम किया है, विकास किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लाडले मुख्यमंत्री है, बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बिहार का लाडला पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। अरे भाई, लज्जा नहीं लगता है चैनल पे बैठ के इस प्रकार की बातें करने की? कहते थे लालू जी बहुत बलवान मंत्री थे। अरे बिहार का भी नेतृत्व किए 15 साल और कांग्रेस भी बिहार का नेतृत्व किया और लालू जी केंद्र में रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार जी ने तो डंके के चोट पर पटना साइंस कॉलेज में मांग रखा। बिहार का लालू जी या कांग्रेस में किसी में हिम्मत नहीं हुई बिहार का लाडला बिगड़ गया है देने का? उस समय बिहार की लाडला बिगड़ गया है और ये डिरेल हो गए हैं। ठीक है, शर्म नहीं आती है हमारे काल में। ठीक है सारिका जी, चूंकि हमारा टॉपिक कुछ और है, हम टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। सारिका जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मैं कहा जाता था। आऊंगा सभी मेहमानों के पास आऊंगा दोबारा से। सारिका जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जब उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि मैं बिहार में डेरा डालने वाला हूं, तब उन्होंने यह भी कहा कि माता सीता के मंदिर की नींव भी रखी जाएगी। अभी असितनाथ तिवारी जी कह रहे थे कि बहुत जल्द रखी जाएगी, और उन्होंने यह भी कहा कि जब नींव रखी जाएगी तो सबसे ज्यादा बिलबिलाहट किसी में होगी, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कोई करेगा तो वो आरजेडी करेगी। संतोष जी, जब चुनाव आता है तभी ये लोग मंदिर के पत्थर रखना शुरू करते हैं, नींव डालनी शुरू करते हैं। भाई, राम मंदिर तो बना ना अयोध्या में, बहुत ये लोग चाह रहे थे कि उसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, वो अयोध्या में ही वो चुनाव हार गए। हम तो स्वागत करते हैं, मंदिर तो बनना चाहिए, पहले सीता फिर बाद में राम कहा ही जाता है, सीता राम सीता राम।
तो मंदिर तो पहले तो आप सीता माँ स्वागत का करेंगे? बनना चाहिए। अब बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे कि भाई कृष्ण भगवान का मंदिर बने, सीता मैया का मंदिर बने, राधा रानी का मंदिर बने। हमें क्या ऐतराज है भाई, हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग तो बड़ा बयान दे रही है आप। हमसे बड़ा मथुरा विवाद पर आप समर्थन में कृष्ण मंदिर बने? देखिए संतोष जी, हम धर्म के विरोधी नहीं है, पहले जान लीजिए, लेकिन धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, जो राम भगवान को राजनीतिक रंग देते हैं, जो सीता मैया को राजनीति रंग देना चाहते हैं, जो हनुमान भगवान को राजनीति रंग दिए थे, सबका उत्तर तो भगवान ने स्वयं दे दिया। मैं ये कह रहा कि अगर माता सीता का मंदिर बनवाने की ये घोषणा कर रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक रंग क्या है? मंदिर है, मंदिर बनेगा, सब जाएंगे, इसमें राजनीतिक एंगल क्या है? हम तो कह रहे हैं राजनीतिक एंगल तब होता है कि मैं मंदिर बनवाना चाह रहा हूं, कोई विरोध करे। इन्होंने अयोध्या में मंदिर बना करके ये राजनीति रंग देने की कोशिश किए थे, उसका असर क्या हुआ? राम लल्ला ने उनको वहीं हरा दिया। जो कहते थे हम उनको लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी बिसात, तुम्हारी औकात नहीं है प्रभु कि तुम प्रभु को लेकर के आओ। प्रभु प्रभु होते हैं और सबके हृदय में होते हैं, हर एक जन में होते हैं, लेकिन अगर ये जन जन को बांटना शुरू करे, सबके हृदय में नफरत भरना शुरू करे, तो भगवान है, ईश्वर शक्ति है। थोड़ा सा रख रहे हैं, जब हम अपने घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्ति को हम लेकर आते हैं पहले, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस बयान को, चूंकि आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर रहा था। उनका भी उसी तरह से उस बयान का मतलब था कि भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब वो करेंगे, यानी मूर्ति लेकर आएंगे, उसमें प्राण डाले जाएंगे, ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। जी मूर्ति लाया भी जाता है संतोष जी, मूर्ति स्थापित भी की जाती है, मूर्ति की विदाई भी होती है। ये लोग हिंदू रीति रिवाज नहीं जानते हैं ना, इन्हें परंपरा नहीं मालूम है, इसलिए इन लोगों को समझ में वो बात आई नहीं। थोड़ा सा था वो, मैंने करेक्ट कर दिया। जी आगे टॉपिक पे आते हैं जी। अरे हम लोग कहाँ से जानेंगे आज से जी? हम लोग को तो सैकड़ों वर्षों तक मंदिर से दूर रखा गया। अरे सुन लीजिए ना, बड़ी शांति से सबको सैकड़ों वर्षों तक हम दलितों को मंदिर से दूर रखा गया। मुझे मालूम है ज्ञान रंजन जी आप बड़ी कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से आप ऐसा समय एक बार असित जी की बात कंप्लीट करनी थी। अरे वो तो असित जी, सारिका जी, मैं समय की कमी है, प्लीज। आज हम आपके आप जब बोल रही थी तो मैं बड़ी, वरना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई आपकी है क्या, प्रॉपर्टी है क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के निर्माता है, वो राजद के झंडा ढोवन नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर लग रहे जैसे वो राजद की प्रॉपर्टी है, आपने कब्जा कर रखा है अम्बेडकर पर। अम्बेडकर हमारे नेता नहीं, आप ही के नेता है। अम्बेडकर आपको आप अपने झंडे में बांध के रखिएगा। अम्बेडकर इस राष्ट्र के नेता है, वो राजद के नेता नहीं है। और वो होते तो आप राजदियों को ढकिया के देश से बाहर कर देते। आप लोगों का जो चरित्र है अम्बेडकर, एक रत्ती आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों को जितना तबाह बर्बाद लालू परिवार ने किया है, पूरे हिंदुस्तान में किसी नहीं किया होगा। क्या अधिकार दिया आप लोगों ने दलितों का? क्या जिंदगी नरक बना दी आप लोगों ने दलितों की? आप लोगों को बाबा साहब का नाम शर्म चाहिए। अम्बेडकर साहब पर संविधान को कितना रौदा, बिहार को अम्बेडकर पर हमने डिबेट की थी। आप अम्बेडकर का नाम लेने के लिए शायद मुझे जहां तक याद है बिहार को लूटने वाले, अपहरण में कमीशन खाने वाले बाबा साहब का नाम लेंगे। अपहरण में कमीशन खाने वाले, घोटाले करने वाले, बिहार को लूटने वाले अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में जेडीयू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। देखिए संतोष जी एक मिनट, नहीं मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने ये कहा कि ये लोग जो कह रहे थे कि बिहार में पलायन है, तो अरे आपकी बात हो गई था, कहा बार बार टोक रहे। सुनिए 54 साल हार्ट अटैक आ जाएगा, पानी पीजिए, बिहार की बर्बादी का दोषी 15 साल की सरकार है, हो जाएगा। पानी पिलवाइए, 54 साल तक इस बिहार को पिलवाइए, वो दोषी है। पानी पिलवाइए। अरे क्या संतोष जी, क्या है? सुन लीजिए, सुनो ना भैया, बात करें भारतीय जनता बिहार को लूटा। अरे पानी पीजिए, पानी पीजिए, बिहार को बर्बाद किया, ये तो सुनो। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, अरे पानी पीजिए, अरे पानी पीजिए, पानी पीजिए, नहीं पानी पीजिए, अरे बीपी हो जाएगा। चिल्ला रहे हैं, नहीं आप हमको टोक रहे थे मेरे बीच अरे संतोष जी देख रहे हैं ना, पानी नहीं पी रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पानी पिला रहा, पानी नहीं पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। ठीक है, सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। ज्ञान रंजन जी अपनी बात बहुत जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
बहुत जल्दी से, समय की कमी है। बस ये बात बता रहा हूं, सीता माँ की मंदिर बने इसमें आस्था है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात बताइए, 18 से 23 वर्ष से हुआ जो है 1 लाख आबादी पे केवल 7 कॉलेजेस है, वो कब बनेगा? सिर्फ 534 प्रखंड में 398 प्रखंड में कॉलेज नहीं हो, कब बनेगा? मैं सवाल पूछता हूं, कब बनेगा? ये बताइए कि मेरे पास आखिरी 30 सेकंड प्लीज, सभी मेहमान शांत हो जाए। मनीष जी, क्यों बिहार अमित शाह से पूछना चाहता हूं, मंदिर बनाए सर आंखों पे, मां सीता की आस्था है, प्रणाम करते हैं, लेकिन ये पलायन कब रुकेगी? कब रुकेगी? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी कब बनेगा? और मां सीता के मंदिर का विकास भी होगा। और कल तो अमित शाह जी ने भी कहा, लेकिन जहां तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, अरे हम 10 रुपया में बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा रहे हैं। नीतीश कुमार जी इस उम्र में 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में बिहार में प्रगति यात्रा पर निकलते हैं। सुने हैं एगो इनके युवा नेता है बिहार में यात्रा पे निकलने वाले, आप सोच लीजिए 28-30 डिग्री में घूमते हैं और हमारे नेता 4 डिग्री और 3 डिग्री में बिहार के हर जिले में जाते हैं और बिहार के प्रगति का मुआयना करते हैं। कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तरह तरह के बातें करके बिहार के लोगों को गुमराह करते हैं। नीतीश कुमार जी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो। ठीक है आसिफ जी, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैं आखिरी 1 मिनट आपको देता हूं। आसिफ जी, बिहार की नाक तो बचाएं, जहां तक झुक जाते हैं। ये चुप होंगे तब ना कोई बोलेगा, इनको तो सबके बारे में बोलना है। ज्ञान रंजन जी प्लीज, जी शुरू से आखिर तक बोलेंगे। अरे बोलिए, धन्यवाद। बाकी अरे कोई नहीं पिछड़ों बोलेगा। का आवाज अब नहीं दबेगा। देखिए अब फिर शुरू हो गए। देखिए इनको पेट में दर्द हो रहा है, बोल रहे हैं लोग। बुलवा लीजिए फिर अकेले संतोष जी, और देश में भी सुनने कौन सा काम किया है। मनीष जी प्लीज, सांप्रदायिक आप ही के सहयोगी आसिफ जी 2 बार कोशिश कर चुके हैं बोलने की, उनको बोलने तो दीजिए। आसिफ जी, मनीष जी इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब सुनिए संतोष जी, अभी ज्ञान जी कह रहे थे, ज्ञान जी की सरकार बिहार में थी 54 वर्ष और 54 वर्ष में गंगा नदी पर एक पुल बना, गांधी सेतु। अरे भाई सुन लीजिए, पिछले 20 वर्षों में 6 पुल तो हमने गंगा नदी पर बना दिए हैं। जिस पटना में ज्ञान रंजन जी, तो सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा तो सुनिए। तो मैं बता रहा हूं ना, 33 फुल बैग है, आप तभी से बता ही रहे थे ना। सुनिए, 33 फुल बैग है, सुनिए संतोष जी, मैं चला जाऊंगा। 5 पुल की आवाज बंद करवाइए। ज्ञान रंजन जी की आवाज को कम कर दीजिए। इनकी आवाज से जाना पड़ेगा। आसिफ जी, प्रॉब्लम ये है आप दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं, मैं एक की आवाज कम भी करवा दूंगा तब भी आएगी। आप सिर्फ इनसे बुलवाइए, चिल्लाते रहे, हम सुनते रहे। ये चिल्लाते रहे प्लीज। अरे हमको भी दबाया जाता है हर बार, आज हम दबा रहे हैं। अब अति पिछड़ा नहीं दबेगा, 54 नहीं दबेगा, एक पुल ये जंगल की लड़ाई नहीं चल रही है। नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। ये लोग हैं, इन्होंने दबा के रखा, सावंतवादी लोगों ने दबा के रखा। पिछड़ी की बात आ गई, हो, दलित हो, एक पुल ज्ञान रंजन जी अजीब तरह दे रहे हैं आप, पुल डुबा दिए। अचानक से आपके अंदर का क्रांतिकारी जगह है, वो भी डिबेट के बीच में। मेरे पास समय की कमी है। आसिफ जी माफी के साथ इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। आसिफ जी मैं माफी मांगता हूं आपसे, आपको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शाह ने जैसे ही कहा है कि वो बिहार में डेरा डालने वाले हैं, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है और उसी बयानबाजी का नतीजा आपने आज डिबेट में भी देखा। डिबेट में हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहे थे, इतनी गहमा गहमी